नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा को फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त हमेशा एनर्जेटिक के साथ पढ़ो, बड़ा मजा आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। दोस्त बात करूंगा नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट की, राष्ट्र, राज्य और सरकार की। क्या होता है ये दोस्तों? बेसिकली ये चैप्टर तो ऐसा है क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन दोस्त याद रहे ये चैप्टर इतना भयंकर है कि दोस्त अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप दोस्तों बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के अंदर हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, दोस्त बहुत मस्त चैप्टर है ये। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर आप क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो तभी भी दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। होता है क्या ये राष्ट्र, राज्य और सरकार, नेशन, स्टेट और गवर्नमेंट। दोस्त तीनों वर्ड को मैं पहले डिफाइन कर दूं। नेशन का मतलब होता है क्या? राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? एक पूरा देश। आए दोस्त समझ में? लेकिन राष्ट्र या देश किससे मिला के बना है? लोगों से। और दोस्त उन्हीं लोगों को राष्ट्रीयता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों की अपनी संस्कृति होती है, कल्चर्स होता है, उनका अपना कास्ट होता है, अपने उनके कस्टम्स होते हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती हैं। दोस्त उन्हीं लोगों को जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, उन्हीं दोस्तों लोगों को मिला के राष्ट्रीयता बनती है। और दोस्तों उन लोगों से ही एक देश बनता है जिसको राष्ट्र कहा जाता है। यानी दोस्तों राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, हम कहते नहीं है कभी फॉर्म भरते हैं तो भाई आपकी नेशनलिटी क्या है? हम बोलते हैं हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन हम सिटीजन कहाँ हैं? इंडिया के हैं। तो दोस्त इन सभी को मिलाकर जिनको राष्ट्रीयता कहते हैं, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, दोस्त परंपराएं वाले सभी लोग शामिल हैं, उन्हीं को मिला के दोस्त क्या बना है? आपका राष्ट्र, नेशन बना हुआ है। लोगों को मिला के आपका नेशनलिटी बन गया, जिनमें यूनिटी भी है। अब दोस्त आगे चल के यही इन लोगों को मिला के नेशन, एक राष्ट्र बन गया। और दोस्त इस राष्ट्र को चलाने के लिए एक सरकार बन गई। तो आया समझ में दोस्तों किसे कहते हैं? नेशनलिटी, नेशन, गवर्नमेंट है। आया तो समझ में? लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है राज्य का। दोस्त राज्य और राष्ट्र बोथ आर सेम, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंट है। जो राष्ट्रीयता से राष्ट्र बना, नेशनलिटी से नेशन बना, है ना। और नेशनलिटी में हम सब लोग सिंपल है, जो हमारी संस्कृति वगैरह सब इनको नेशनलिटी कहते हैं। उसी से मिला के दोस्तों नेशन बना हुआ है, और नेशन से ही एक स्टेट बनता है। दोस्तों स्टेट उसे कहा जाता है, या नेशन स्टेट उसे कहा जाता है जो अपने इंटरनल, अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर यानी कि एक्सटर्नल रूप से टोटली इंडिपेंडेंट हो। उस पर किसी भी देश का कोई भी इंटरफेयर ना हो, या दोस्तों हस्तक्षेप ना हो, कोई भी दोस्तों दबाव में वो ना हो। जैसे दोस्तों भारत 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत दोस्त क्या था? नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि अपने हम इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से दोस्तों इंडिपेंडेंट नहीं थे। दोस्तों आफ्टर द 1947 हम इंडिपेंडेंट हो गए और हम एक नेशन स्टेट बन गए। पहले हम नेशन स्टेट नहीं थे, बट अब हम नेशन स्टेट बन चुके, क्योंकि अपने हम इंटरनल भी, देश के अंदर भी दोस्तों कोई बिजनेसमैन या कोई भी ऐसा इंसान हमारी सरकार पे दबाव थोड़ी डाल सकती है। सरकार जो जनता के लिए जरूरी है वो काम करेगी। और दोस्त एक्सटर्नल रूप से भी हम इंडिपेंडेंट हैं। हमें किस देश से क्या संबंध बनाना है, कैसा रिलेशन बनाना है, ये दोस्तों सरकार अपने देश की नीड को देखते हुए लेती है ना। ये कि नहीं भाई अमेरिका बोल रहा है नहीं तो मेरे से संबंध बना, हमसे रिलेशन बनाओ, तो हम उससे रिलेशन बना नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए नाम के बारे में, नॉन अलाइंस मूवमेंट के बारे में। दोस्तों क्या होता है, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए थे। अमेरिका ग्रुप और दोस्तों इधर आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ का ग्रुप, है ना, हम रसिया का ग्रुप। दोस्तों इन दोनों में से ग्रुप में हम अलग होके नॉन अलाइंस मूवमेंट अपनाया, हमने अडोप्ट किया। और इसी के तहत दोस्त ये हुआ कि हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बताया कि हम पूरे इंडिपेंडेंट, हम जो चाहें वो करेंगे पूरे वर्ल्ड में। दोस्त ये था भाई आपका नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट की बात। चलिए दोस्तों मैं आपको डीपली समझाता हूँ ये पूरा चैप्टर या दोस्तों पूरा टॉपिक का माजरा क्या है इसका। चलिए गाइस करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। पहले बताना चाहता हूँ कि इस मतलब टॉपिक के अंदर हम राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में एंड सरकार के बारे में, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको बहुत कुछ ऐसे नए नए बातों को जानने को मिलेगा, और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक आप हमेशा स्टार्ट करो, या जब भी कोई समझो, या एग्जाम्स में आप क्वेश्चन का आंसर दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आपको इंट्रोडक्शन देना है। और ऐसे ही दोस्त मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है राष्ट्र, राज्य या गवर्नमेंट। इन सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए दोस्त, जैसा कि आज हम देशों को देखते हैं, उनकी एक अपनी एक अलग राष्ट्रीय पहचान होती है। होता है या नहीं होता? एग्जाम्पल देता हूँ, भारत ही ले लो। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है ना। ऐसे तो सभी कंट्री के अपनी एक पहचान है, चाहे इंडिया के अलावा दोस्त हम अमेरिका ले लेते हैं,
यूरोपियन कंट्रीज, चाहे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, दोस्तों नीदरलैंड हो गए, आपके जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, सबके अपनी एक अलग अलग पहचान होगी। पहचान इट मीन्स हम कह सकते हैं उनका एक अपना रिलीजन होगा, अपनी एक कल्चर होगी, अपनी एक लैंग्वेज होगी, है ना, अपना एक दोस्तों मतलब कि सर्वाइवल का एक तरीका होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, उसी को हम एक पहचान कहते हैं। तो आज की दुनिया में सभी देशों की अपनी एक अलग पहचान है, बट ये पहचान अचानक नहीं बना। क्योंकि दोस्त अगर मैं बात करूँ सबसे स्टार्टिंग की, जब इंसान सबसे शुरुआत का एंशिएंट पीरियड की बात करता हूँ मैं, सबसे प्राचीन काल का, तो इंसान क्या रहता था दोस्त, कबीलों के रूप में रहता था। किसके रूप में रहता था भाई? कबीलों के रूप में रहता था। और यही कबीले जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। और ये ट्राइब्स का मतलब होता है जो एक जगह पे, एक प्लेस पे नहीं रहते हैं। एक जगह पे जब उनको पेट भर गया, शिकार कर ले, हंटेड करके खाते थे वो, तो देन वो किसी और प्लेस पे चले जाते थे। यानी कह सकते वो घुमक्कड़ थे, जगह से दूसरे प्लेस पे वो चलते रहते थे, मतलब रुकते कहीं भी नहीं थे, है ना। लेकिन दोस्तों अचानक मतलब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ग्रेजुअली हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होने लग गया। किस चीज़ का? सिविलाइजेशन का, सभ्यता का विकास हुआ। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम का एक कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक व्यवस्था एक बन चुकी थी, है ना। आगे चलकर मान लो शुरुआत में लोग भी कम हुआ करते थे, ट्राइब्स के रूप में रहा करते थे, कभी जंगल में तो और जगह पे वो चले जाया करते थे। जैसे दोस्तों हम समय बीतता गया तो महसूस हुआ अब एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाओ। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ये होता है कि अब लोगों ने क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो शिकार करके खा रहे हैं, है ना, दोस्त हंटिंग कर रहे हैं वो, है ना, मतलब कि जानवर को खा जाते हैं। लेकिन अब वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक, है ना, इसको हम कह सकते हैं। एंड अब लोगों ने ये महसूस किया कि एक लोगों को अगर दूसरे लोगों से खतरा है तो हमें भाई बचाएगा कौन, इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया। अब पॉलिटिकल सिस्टम में एक लॉ बना दिए गए, कानून बना दिया गया, जिससे कि समाज में, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी, दोस्तों लिबर्टी एंड क्या जस्टिस हो सके। तो यहाँ पे हमने बात करी इकोनॉमिक सिस्टम की कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ आगे चल चल के कमाने के लिए, खाने के लिए। एंड पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बात किया हमने कि सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट हो सके। इस प्रकार से दोस्त यहाँ पे हमने दो बात कर ली जो आगे चल के बाद में हुआ। और अब यहाँ पे एक बात करेंगे हम एट लास्ट राष्ट्र और राज्य की। अब ये चीज़ क्या है? अभी दोस्त मैंने आपको बताया कि आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम के साथ पॉलिटिकल सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। लेकिन इसी के साथ अब ये जो लोग हैं जिनको मैं ट्राइब्स यहाँ पे कह रहा था, जो बेशक घुमक्कड़ थे, जंगल में फॉरेस्ट में रह के अपने दोस्तों सर्वाइव कर रहे थे, चाहे वो बेशक वो जानवरों को खा रहे थे, ये था। अपनी एक कल्चर होगी, अपना एक इनका एक रिलीजन होगा, अपना एक दोस्तों लैंग्वेज होगा, अपनी एक इनकी एक कस्टम होगा, है ना। समझो जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये चैप्टर पूरे समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे रटोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, ठीक है। राष्ट्र का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या नेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? एक सिंपल देश, भारत एक देश है ना। लेकिन यहाँ पे राष्ट्र, जब आप पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा डीपली पढ़ोगे। राष्ट्र का मतलब एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की एक समान, इक्वल, समान, जो धर्म मेरा है वही धर्म आपका होगा। यानी कि एक देश के अंदर सभी एक रिलीजन के, एक ही लैंग्वेज के, जिनका एक ही कस्टम हो, एक ही दोस्त उनका मतलब कि ग्रुप हो, उन्हीं को मिला के एक राष्ट्र बनता है। बट राष्ट्र बनने से पहले कोई भी कंट्री राज्य होता है। राष्ट्र उस कंट्री को कहा जाता है, या राष्ट्र राज्य उस कंट्री को कहा जाता है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से इंडिपेंडेंट हो। लाइक दैट मैं भारत का एग्जांपल देता हूँ आपको दोस्तों। अभी तक मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ, अगर टॉपिक पहले समझ गए आप स्टार्टिंग में अच्छे से तो आगे सारा समझ में आ जाएगा आपको। राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट उससे कहा जाता है जो अपने इंटरनल मतलब अपने देश के अंदर, यानी कि अपने देश के इंटरनल में बिल्कुल कोई भी कानून बनाने में देश की सरकार इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं कि भाई देश की सरकार पे अमीर लोगों का कब्जा हो, अमीर लोग या दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कहे वही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि एक देश के ऊपर किसी और देश का एम्फसाइज, या कह सकते हैं कि उसकी ना चले, है ना। वो देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में, या वो देश अपनी कोई भी ऐसा नीति बनाता हो तो अपने अकॉर्डिंग बनाए, अपने देश को नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बनाए कि उसके लिए क्या फ़ायदा है ना। या ऐसा नहीं कि कोई देश या अमेरिका भारत पे भाई ज़बरदस्ती कर रहा है तो ये पॉलिसी बना तो ऐसा बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है, दोनों वर्ड का मतलब मिला के बता रहा हूँ मैं। राष्ट्र वहाँ पे जो लोग रहते हैं,
राज्य। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल मतलब समझना, आगे जब हम जैसे पढ़ेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा बस, ठीक है। तो राष्ट्र और राज्य, नेशन और स्टेट, इसका मतलब यहाँ पे दोस्त क्या हुआ, नेशन और स्टेट का मतलब ये हुआ कि जब एक देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। क्लियर है। भारत 1947 1947 से पहले क्या एक नेशन था? नहीं था, क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, ना ही एक्सटर्नल रूप से ना ही इंटरनल रूप से। लेकिन आफ्टर द कब, 1947 भारत एक नेशन स्टेट बन गया। कैसे? भारत अपने इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी इंडिपेंडेंट हो गया, अपने आंतरिक और बाहरी, है ना, देश के अंदर भी देश के बाहर भी स्वतंत्र हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, आई होप कि दोस्तों आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे ये भाई ये नेशन और नेशनलिटी में डिफरेंस क्या होता है। भाई देखो, कभी भी जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उनको क्या करें, एक शॉर्ट नोट्स बना के पढ़े। जो दोस्त मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसकी लिंक मैंने दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप इसको वहाँ से ले सकते हो और आप इजीली रूप से इससे प्रिपेयर अपना वो कर सकते हो एग्जाम्स के लिए भी। किसी भी टॉपिक को आप समझो तो ऐसे समझो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेशन और नेशनलिटी की। क्या है इसमें डिफरेंट, क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीयता की, ये नेशनलिटी की बात करेंगे हम। पहले क्यों ना आपको पहले मैं अपने ही लैंग्वेज में बता दूं, है ना, समझते हैं। जब कोई हम देखो, जब हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे लिखा होता है भाई आपकी नेशनलिटी क्या है, तो उसमें हम अपने देश का, अपने कंट्री का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं एक इंडियन, तो मैं इंडिया उसमें फिलअप कर दूंगा फॉर्म के अंदर। यानी कि इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं नेशनलिटी का मतलब ये होता है कि हम किस देश के सिटीजन हैं। यही तो है इसका मतलब, कि हम किस देश के नागरिक हैं। चलिए अब थोड़ा पॉइंट पे आ जाते हैं भाई अपने हम। दोस्त मैं कोशिश करूंगा कि दोनों बच्चों को यहाँ पे समझा दूँ, पहले हिंदी बता दूँ फिर इंग्लिश में बता दूँ, ठीक है। देखो, राष्ट्रीयता या नेशनलिटी से इंग्लिश में नेशनलिटी कहते हैं, ये तो समझ में आ चुका है। राष्ट्रीयता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनलिटी कहते हैं। अब भाई ये जो वर्ड है ना नेशनलिटी, ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है नोटस। क्या वर्ड है? नोटस। इससे बना है ये, और नोटस का मतलब होता है पैदा हुआ। क्या हुआ? बोर्न कह सकते हैं हम। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही देश के अंदर एक ही, यानी कि एक तरह का उसका धर्म हो, जाति हो, यानी कि रिलीजन हो, कास्ट हो, है ना, एंड उनका एक समान परंपरा, कस्टम हो, या उनकी एक लैंग्वेज हो, और उसी देश में दोस्त उनका जन्म हुआ हो, तो वो एक क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। यहाँ पे मैं फटाफट को समझा दूँ थोड़ा सा एक बार, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। देखो यहाँ पे समझ में आ चुका है नेशनलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश का वर्ड है लैटिन भाषा के किससे, नोटस से निकला हुआ है। नोटस का मतलब होता है वोन। दस द मीनिंग ऑफ द नेशन इज दैट पीपल ऑफ द सेम रिलीजन, कास्ट एंड सेम ट्रेडिशन, लैंग्वेज लिव इन अ कंट्री, दैट इज दे वर बोर्न इन दैट कंट्री। सिंपल डिस्कस कहने का मतलब ये है कि जब एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की एक ही तरह की, है ना, अलग नहीं, एक तरह की समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या? रिलीजन भी, कास्ट भी, एंड ट्रेडिशन भी, और लैंग्वेज भी, दैट इज नोन एज नेशन। आया जो सुनने, या नेशनलिटी हम कह सकते हैं। बट याद रहे, हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी है जो हम आगे नीचे देखेंगे नेशन और नेशनलिटी में। लेकिन बस इतना ध्यान रखें यार आप सब की बात, कि आज के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। क्या आप दोस्तों इमेजिनेशन करो एक बार, थोड़ा सा यार इमेजिन करके सोच सकते हो, क्या एक ही धर्म, एक ही कास्ट, एक ही ट्रेडिशन, एक ही लैंग्वेज का ऐसा कोई कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कोई ऐसा मिल जाएगा? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा था पहले, है ना, एक नेशन बनाने तक तो ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन बनाने के बाद ये व्यवस्था नहीं रह सकती, जैसा कि दोस्त आज भी हम देख सकते हैं। तो सिंपल दोस्त हमने इसकी गहराई में जाके वर्ड को समझा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार राष्ट्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है राष्ट्र का मतलब? संस्कृति से है, जिसे हम साझी संस्कृति या एक प्रकार की संस्कृति कह सकते हैं। यानी कि राष्ट्र का मतलब होता है कि एक देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके कल्चर क्या है। राष्ट्र पता एक ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसको, जो मैं आपको एक वर्ड बताऊँ डिफाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्र का मतलब ही होता है कि एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, दोस्त ट्रेडिशन सब इक्वल हो, सब सेम हो, है ना, उसी को मिला के दोस्त राष्ट्र बनता है ना। राष्ट्र यानी कि देश बनता है। अब हम बात करते हैं दोस्त, देखो देश और राज्य
इक्वल है ना, डिफरेंट में समझना, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको ये। अब हम पहले कुछ बात करते हैं कि कुछ थिंकर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी एग्जाम्स में जब आप आंसर दो तो थिंकर्स के व्यूज़ जरूर डाला करो, इससे आपका जो आंसर है दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले एक थिंकर दोस्तों गार्नर, ये क्या कहता है, राष्ट्रीयता का विकास सजातीय सामाजिक समूह या समुदाय के लोगों को सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से आपसी विचारों के आदान प्रदान हेतु संगठित होने के कारण हुआ है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज समझा दो इसको मैं, यही गार्नर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता नेशनलिटी जो है ना, इसका विकास हुआ है सजातीय सामाजिक समुदाय। सजातीय मतलब होता है सबका सेम ग्रुप, वही दोस्तों बात आ गई। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना होमोजेनियस, यानी कि सबका बिल्कुल सेम कम्युनिटी। दोस्त मैंने आपको भी बताया था कि रिलीजन में भी, कास्ट में भी, लैंग्वेज में भी, ट्रेडिशन में भी सब सेम हो। तो बेसिक आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं है इसका, है ना भाई, कौन सा देश आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन फिर प्रैक्टिकली हम और दोस्तों थ्योरेटिकल में देखें तो नेशन यानी कि दोस्तों राष्ट्रीयता का, नेशनलिटी का मतलब यही होता है, जैसे कि गार्नर भी यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ही क्या होता है, सोशल जो कम्युनिटी होती है उसमें बिल्कुल ही सेम कल्चर पाया जाता है ना, साइकोलॉजिकल रूप से भी, ठीक दोस्त। नेक्स्ट बार यहाँ पे आते हैं राम से मेरे के अनुसार। अब ये क्या कहते हैं, देखो राष्ट्र व्यक्ति के शरीर की भांति है, यानी कि ये कहते हैं जो नेशन है ना वो एक पर्सन की बॉडी की तरह है, शरीर की तरह है, पूरी बॉडी। कैसे, एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि दोस्तों हमारा हैंड है, हमारे फुट हैं, हमारे लेग्स हैं, है ना, हमारे फिंगर हैं, हमारे दोस्तों आइज़ है, हमारे हेड है, मतलब पूरा जो हमारा पूरा बॉडी है, शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे पार्ट्स हैं। अब जैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, वो उसी तरीके से एक जो राष्ट्र है ना दोस्तों, एक जो ये नेशन है, ये भी जो ये नेशन बना हुआ है, वो नेशन देश के अंदर रहने वाले लोगों को मिलाकर बना हुआ है, उनके अंदर यूनिटी है। अगर दोस्त हम कह सकते हैं कि उनमें अगर ऐसा नहीं हो, एकता, उनमें यूनिटी ना हो, तो कोई भी देश दोस्तों नेशन नहीं कहलाएगा। ये कह रहे राम से मेरे के अनुसार, है ना। सब थिंकर के अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं जो आपको आंसर में बताना होगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे आ जाती है इनकी बात, ठीक है, राम से मेरे की बात है। यहाँ पे कह सकते हैं हम यहाँ पे कि इनमें जैसे हमारी बॉडी है दोस्त, हम बॉडी से अगर हमारे पार्ट सारे अलग हो जाए तो हमारी बॉडी रह पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी ना दोस्तों। इसी प्रकार से नेशन के अंदर भी सभी लोगों को मिलाकर एक कम्युनिटी बनती है, उससे यूनिटी बनती है, देन नेशन बनता है। एंड इनका ये कहना है दोस्तों, उस यूनिटी के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर सारे कल्चर, सारे रिलीजन, सारे धर्म, जाति सब कुछ आ जाता है। ये यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। एंड अब हम बात करते हैं अब डिफरेंस क्या है भाई। अभी हमने राष्ट्र और राष्ट्रीयता का मतलब समझा एक एक करके, है ना। राष्ट्र का मतलब भी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हीं से है ना। अभी तो हमने तो जो देखा है ना, लेकिन अब बात थोड़ा बहुत अंतर तो होगा ना इसमें यार, है ना। वो दोस्तों बहुत छोटा सा अंतर है, चलो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्राइस के अनुसार। देखो दोनों के बीच विभाजन राजनीतिक संगठनों के आधार पर किया गया है। इनमें जो भी डिफरेंस यार, इनको डिफरेंस को दिखाने के लिए क्या पॉलिटिकल रेखा, पॉलिटिकल लाइन डाल दी गई है। कैसे, देखो बताता हूँ मैं आपको, समझना यहाँ पे थोड़ी डीपली बात है। जैसे कि राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। अब भाई अब जो बताऊंगा प्लीज थोड़ा सही से समझना दोस्त, आपको समझाता हूँ यहाँ पे, चलिए समझते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे लोगों को दिखाया है, यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे लोग हैं, और इन सभी लोगों के दोस्तों कल्चर वगैरह, रिलीजन वगैरह, इन सबको राष्ट्रीयता का नाम दे दिया गया, नेशनलिटी का नाम दे दिया गया, और लोगों से ही मिला के देश बना हुआ है ना। यानी कि इन राष्ट्रीयताओं को मिला के, इन लोगों को ही मिला के दोस्त क्या बना हुआ है, देश, और इसी देश को राष्ट्र कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी राष्ट्रीयता, उनकी नेशनलिटी, उनकी पहचान, उनके कल्चर से ही तो दोस्तों एक देश बना है। सोचो, एग्जांपल दो एक और, चलिए समझते हैं हम। देखो यहाँ पे वर्ड है भाई क्या, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी कल्चर वगैरह, दोस्तों बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में बैठ सके, है ना। तो यहाँ पे दोस्त राष्ट्रीयता का मतलब क्या हो गया, एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की, यानी कि लोगों की अपनी दोस्त कह सकते हैं इंडिविजुअल पहचान है उनकी, सबकी, ठीक आया दोस्त समझ में। ये हो गया राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता को ही मिला के एक राष्ट्र बनता है ना दोस्त। राष्ट्रीयता को ही मिला के एक राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र का मतलब नेशन होता है। और दोस्त इंडिया एक नेशन है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से भी इंडिपेंडेंट है। एंड देश के अंदर जो भारत की नेशनलिटी है दोस्त, तो हम क्या है,
तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरी नेशनलिटी क्या है, मैं बोलूँगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं एक मोमडन हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ। तो हमारे क्या है, वो मेरी एक नेशनलिटी है ना। और उस नेशनलिटी को मिला के क्या बना हुआ है, एक नेशन बना हुआ है, एक राष्ट्र बना हुआ है। यानी कि जब नेशनलिटी को सभी लोगों को मिला दे तो नेशन बनता है। आया दोस्त समझ में? आई होप कि भाई इस एग्जाम्पल से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। दोस्त क्या था ना कि वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे धर्म है वैसे भी, है ना, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात आती है यहूदियों की। यहूदियों दोस्त क्या था, पूरे यूरोप के अंदर ये फैले हुए थे। इनका एक अपना कोई ऐसा सेपरेट कोई कंट्री नहीं था जहाँ पे सिर्फ यहूदी हों, है ना। तो हुआ क्या, यहूदियों ने, दोस्तों देखो, यहूदियों ने अपनी राष्ट्रीयता के बल पे, देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहूदियों ने अपनी राष्ट्रीयता के बल पे। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यहूदी जो वर्ग है यहाँ पे, यहूदी दोस्तों जो क्लास है यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, अपनी राष्ट्रीयता मतलब अपनी कल्चर, अपनी पहचान के बल पर एक अलग राज्य की स्थापना करी जिसका नाम है इजराइल। आज दोस्तों इजराइल पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ऐसा कंट्री जहाँ पे यहूदी, यरूशलेम, पता होगा आपने नाम सुना होगा, यहीं पे यहूदी रहते हैं दोस्तों। एक ये यहूदी कंट्री पे, ज्यूइश कंट्री भी है, ठीक है, ये बात आती है। तो इन्होंने क्या किया, यहूदी ने, इनका अपना एक रिलीजन हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इससे क्या समझते आप, एक धर्म हो गया यहाँ पे, इनकी राष्ट्रीयता, इनकी एक पहचान हो गई, है ना। धर्म आ गया दोस्तों, यहाँ पहचान भी आ गया, और इसी राष्ट्रीयता से, इसी पहचान से क्या बन गया, एक राज्य बन गया। दोस्तों राज्य को ही यहाँ पे राष्ट्र कहा जाता है। राज्य और राष्ट्र बोथ आर सेम, डिफरेंस मत समझना, ठीक है। तो दोस्त ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीयता को मिला के देश के अंदर लोगों को जो भी रह रहे हैं उनको मिलाकर ही एक देश या राष्ट्र, नेशन बना हुआ होता है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, किसकी भाई, अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका में दो कम्युनिटी है, एक तमिलों की, एक सिंगलियों की, दो ग्रुप से। अब दोनों ही अपने आप को भाई एक अलग राष्ट्रीयता है। तो यहाँ पे दो राष्ट्रीयता हो गई, एक सिंगलियों की राष्ट्रीयता, एक इनकी नेशनलिटी, और एक तमिलों की नेशनलिटी। तो भाई दोनों में काफ़ी संघर्ष भी हुआ राइट्स के लिए, बट अभी तो दोस्तों वहाँ पे दोनों को ही इक्वल नेशनलिटी मिली हुई है। यानी कि दोस्तों दोनों को ही समान पहचान मिला हुआ है। देखो यहाँ तो जो है ना, तो कभी भी राष्ट्रीयता वर्ड आ गया, नेशनलिटी वर्ड आ गया, समझ लेना पहचान, या वो पहचान आपके कल्चर में हो या आपकी वो पहचान रिलीजन से हो, ठीक है दोस्त। तो ये सारी बात हमने देखा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्राइसी। तो दोस्तों डिवीज़न यहाँ पे बता दिया गया कि कैसे किस तरीके से किया गया है, एंड नेशनलिटी से ही क्या बनता है, नेशन बना हुआ है, नेशन खड़ा हुआ है। एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे दिया गया, हमारा एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था इजराइल, किसके लिए दोस्त, जूस के लिए, है ना। एंड इसके बाद जैसे कि इवन हम श्रीलंका की बात करें तो तमिल्स हो गए, है ना, अपने आप को ये अलग ही एक सेपरेट नेशनलिटी मानते हैं, बट वहाँ पे अभी दोनों को ही अलग, जैसे कि दोस्तों तमिलों ने क्या किया था, अपने लिए अलग देश की मांग कर दी थी 1987 में दोस्तों। बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, खून खराबे हो गए थे, वायलेंस हो गया था वहाँ पे, लेकिन बट वो शांत कर लिया गया, ठीक किया गया। तो ये भाई यहाँ पे ये जरिया है ना। तो कोई भी देश अपनी नेशनलिटी से अपनी पहचान बनाता है, और उसके नेशनलिटी के बल पे, उसके नेशनलिटी के बेस पे एक वो राष्ट्र के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, एक नेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि किस तरीके से भाई उसकी पहचान है। भारत एक हिंदुस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, भारत दोस्तों एक सेकुलर कंट्री है ना। तो सबकी एक अपनी पहचान है, बट जैसे कि जो मेजोरिटी है हर कंट्री की, जैसे कि मैं बात करता हूँ भारत की, हिंदुस्तान भारत, तो भारत में मेजोरिटी हिंदुस्तान यानी कि हिंदुओं की है। पाकिस्तान में इस्लाम यानी कि दोस्तों मुसलमानों की ज़्यादा मेजोरिटी है। एंड दोस्तों मैं आपको बात करूँ यूरोपियन कंट्री की, तो यूरोपियन कंट्री में मेजोरिटी किसकी, ईसाइयों की है, क्रिश्चियनिटी की यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी है। तो जितनी दोस्तों देखो, जो जहाँ पे मेजोरिटी होगा उनकी एक राष्ट्रीयता होती है, उनकी नेशनलिटी होती है, जिन्होंने देश को पूरा बना रखा है। आज समय देखो जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल के लिए, आप इसको समझने की पूरी कोशिश करना। अब हम बात करते हैं ये राष्ट्रीयता जो वर्ड है, ये नेशनलिटी जो वर्ड है, ये किसको मिलाकर बना हुआ है, ऐसे कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा राष्ट्रीयता एक बार, है ना, एक और अपने ही शब्दों में दोस्तों यहाँ पे डिफाइन करूँगा मैं। देखो राष्ट्रीयता को पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जिससे मैं इसको डिफाइन कर सकूँ। एक भावनात्मक विचार है, ये फीलिंग है, ये एक देश के प्रति फीलिंग है ये हमारी, कैसे देश को यूनिटी में बनाए रखना, देश से प्रेम करना, अपने देश की ज़रूरतों के लिए काम करना, देश को प्रोटेक्शन में रखना, देश की दोस्तों कहते हैं कि पूरी अखंडता, एकता, समानता, इन सबको मतलब कि देश की रिस्पेक्ट करना, है ना। जब देश खतरे में आए तो उस खतरे से निपटने के लिए सब लोग एक हो जाए, वही तो भाई नेशनलिटी है।
जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसको हम रैशनलिज्म भी कहते हैं। आया तो समझ में। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 1947 से पहले जब भारत गुलाम था तो उस गुलामी के समय अंग्रेज हम पे क्या कर रहे थे, शोषण तो कर रहे थे, हमारा एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। तो भाई उस समय भाई भारतीय लोगों ने क्या किया, भाई अपने धर्म जाति भूल गए थे स्टार्टिंग में। तो भाई किस कास्ट के सब भूल गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई सब मिलकर अंग्रेजों की मतलब कि अंग्रेज से दोस्तों लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए दोस्तों क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आपका दोस्तों मूवमेंट चलाया गया। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि जब नेशनलिटी की बात आती है तो उस समय देश की एकता की बात कर रहे होते हैं हम, यूनिटी की बात कर रहे होते हैं हम कि भाई अपने देश को बचाना है। यही एक नेशनलिटी होती है ना, एक राष्ट्रवाद होता है दोस्तों, नेशनलिज्म जिसको हम कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देश से प्रेम। आया दोस्त समझ में। तो यहाँ पे है भाई, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारे ऐसे कुछ पहचान हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो बट एक डेफिनेशन रूप में दोस्तों यहाँ पे बताया हमने कि देश के अंदर हम अगर यूनिटी, देश से प्रेम, लव फॉर द नेशन, है ना, वर्क इन नेशनल इंटरेस्ट, देश की जरूरतों के लिए काम करना, डेट इज नोन एज द नेशनलिज्म, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मिलाकर नेशनलिटी बनती है। कैसे, चलिए हम पहले बात करते हैं दोस्तों। ये याद रहे जो हम पढ़ रहे हैं भाई, ये थ्योरेटिकल पार्ट है सारा, है ना, बट प्रैक्टिकल आपको कुछ ही कम देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ये प्रजातीय शुद्धता। प्रजातीय शुद्धता का मतलब क्या है भाई, एथनिक प्योरिटी। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि इट मीन्स मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी, कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को, दोस्तों मान लो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी, डी, या मतलब जो जितने भी लोग हैं, इनकी जाति, इनका कास्ट, इनका रीजन सबका एक हो, है ना, कोई डिफरेंस इनमें नहीं होना चाहिए। तो दोस्त इनको कहते हैं एथनिक प्योरिटी। आए दोस्तों में इसको, ये सारे दोस्तों जो बता रहा हूँ ये एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, नेशनलिटी हम कहेंगे जब एक ही कम्युनिटी के अंदर सभी लोगों की दोस्तों जो पहचान है, जो कल्चर है, जो रिलीजन है, वो एक होना चाहिए। पहली बात, हैविंग द सेम काइंड ऑफ नेशनल फीलिंग इन द सेम कम्युनिटी, और उन सभी के अंदर एक सी फीलिंग होनी चाहिए देश के लिए। एज प्रजेंट, अगर दोस्तों मैं बात करूँ आज के समय में, देयर इज़ नो रेशियल प्योरिटी। क्या आज आपको दिख रहा है ऐसा? जैसे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई कि रेशियल प्योरिटी कैन बी हेल्पफुल इन द राइज ऑफ द किसको, नेशन को। तो दोस्तों हमें जब अगर हम एक देश को आगे बढ़ाना है तो रेशियल प्योरिटी की बात की जा रही है ना, बट नो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन। यानी कि जब हम नेशन बना रहे हैं उस समय बेशक ये हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब एक नेशन बन चुका है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्त ये कायम रहे रेशियल प्योरिटी। क्या आज आपको लगता है कि दोस्तों आज एजुकेटेड लोगों में या दोस्तों कुछ सिटीज़ वगैरह में कि आज दोस्त रेशियल प्योरिटी को देखा जा रहा हो? दोस्त आज एक अलग जाति का लोग, एक अलग जाति के कास्ट या हो तो वो एक अलग कास्ट में भी दोस्तों शादी हो जाती है, दोस्तों वो शादी कर लेते हैं। आज इनको दोस्तों कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, चाहे दोस्तों आपके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी सेक्टर में आपको बता रहा हूँ ये, है ना। तो आज दोस्तों इस तरीके से हम डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के उदय में प्रजातीय शुद्धता सहायक हो सकती है। जब ये कोई राष्ट्र, कोई नेशन बन रहा हो तो उसमें बेशक सभी लोग कम्युनिटी के, एक ही कम्युनिटी के लोग हों, बट देश के या नेशन के बनने के बाद दोस्त उसमें हर तरह की दोस्तों कम्युनिटी हो सकती है। मान लो एक ब्राह्मण है, अब दोस्तों एक ब्राह्मण ने अगर दलित से शादी कर लिया ना, ब्राह्मण बॉयज ने दोस्तों तो एक दलित गर्ल से शादी कर लिया, तो एक प्रजातीय शुद्धता कहाँ से रह जाएगी, है ना। वो बात एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करना, जैसा कि आज देखने को मिलता भी है हमें, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं भाषा समुदाय की। पहली बात हमने कर लिया कि जो एथनिक प्योरिटी है वो होना चाहिए, तभी नेशनलिटी होगा, जो ये आपको कह रहे हैं ये थ्योरेटिकल रूप में। बट आपको ये भी बताना है कि अब ऐसा आपको कम देखने को मिलता है सिटीज़ वगैरह, शहरों के अंदर, है ना, जहाँ पे एजुकेटेड लोग ऐसा, अब जाति वगैरह कहाँ देखा जाता है यार, शादी होती है ना। चलिए भाई, चलिए अब बात करते हैं भाषा समुदाय की। भाषा समुदाय का मतलब भाई यहाँ पे क्या होता है ना, लैंग्वेज कम्युनिटी। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की एक आम भाषा होती है, जैसे कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा एक आम भाषा है ना, जिससे वह अपने विचारों और संस्कृतियों को आपस में फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। राष्ट्र के विकास में भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, लेकिन दोस्तों ये इतना नहीं है कि भाई ये कंपलसरी है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ भारत का, दोस्त जब भारत के अंदर हिंदी की बात चली कि भाई इसको नेशनल लैंग्वेज बना दो, है ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मतलब कि कहते हैं कंट्रोवर्शियल हो चुका था। जो भारत के साउथ के स्टेट हैं जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये काफ़ी दोस्तों इसके अपोज कर रहे थे कि भाई हिंदी बना देंगे तो तमिलनाडु वाले कैसे समझेंगे सारा काम अगर हिंदी में हुआ तो। इसीलिए बेशक जब कंट्री बन रहा है
तो हमने क्या किया, हमने दोस्तों 15 ईयर के लिए इंग्लिश को अपने दोस्तों जो भी ऑफिशियल जो वर्क है उसमें इम्प्लीमेंटेशन इसको कर दिया था हमने। तो हम ये कह सकते हैं जब भी कोई एक नेशन बन रहा है, और दोस्तों 1947 में भाई भारत एक नया नेशन बना, नया दोस्तों भारत के बोर्न हुआ था, है ना। आज़ादी से दोस्तों हम आज़ादी के समय ही हम ये डिसाइड कर लिया था हमने। तो इस समय भाई ये हुआ कि हमने बेशक अपने नेशन को बनाने में एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया, लेकिन आज क्या है दोस्तों, भारत के हर 10 कदम पे आपको एक नई लैंग्वेज सुनने में मिल जाएगी भाई, उसकी अपनी 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 सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो भाई ये यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। एंड जैसा स्विस के लोग हैं, स्विट्ज़रलैंड नाम सुना होगा दोस्तों आपने। स्विस के अंदर लोग क्या करते हैं, जैसे कि लोग फ्रेंच, जर्मनी और इटालियन ये तीनों ही भाषाएँ बोलते हैं दोस्त। अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत में भी ऐसा ही है, लेकिन दोस्त क्या ये तीनों भाषाएं बोलते बेशक हों, लेकिन दोस्त इनके नेशनलिटी तो एक ही है ना भाई, है तो वो उसी देश के सिटीजन। अगर मैं भी आपकी बात करूं दोस्त, हमारी कुछ भी रिलीजन क्यों ना हो, है ना, हम आ रही दोस्तों कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन नेशनलिटी पहले होती है कि हम भाई एक इंडियन है, हम एक सिटीजन कहाँ के हैं, इंडियन है दोस्त। ये वी आर पीपल ऑफ द इंडिया, है ना दोस्त। यहाँ पे ये हम कहने की यहाँ पे समझा जा रहा है। बट दोस्त तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो लैंग्वेज कम्युनिटी होती है वो देश या नेशन बनाने तक ज़रूरी है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि दोस्तों हमेशा एक ही लैंग्वेज रहे, है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बट नेशनलिटी एक ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या है कि देखो हर व्यक्ति के मन में अपनी ज़मीन से लगाव होता है ना दोस्त। क्या होता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ अटैचमेंट टू हिज लैंड, जहाँ पे वो रह रहा है दोस्त। जैसे कि हमारी भी भाई हमें अपनी ज़मीन से, हमें दोस्तों अपने भारत माता से बहुत प्रेम है। जैसे उसके राष्ट्र है ना, या तो दोस्त उसको हम राष्ट्र कहते हैं, नेशन कहते हैं, या मदरलैंड कहते हैं, या फादरलैंड कहते हैं। सब देश के अपने अपने अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ इजराइल द ज्यूश पीपल वर स्प्रेड ओवर ऑल द वर्ल्ड। बट दोस्त यहाँ पे क्या यार कि बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ इजराइल, अभी दोस्तों मैंने बताया था ना आपको इजराइल के बारे में, जहाँ पे ज्यूश वगैरह रहते थे। तो भाई ये क्या था कि इजराइल को बनने से पहले दोस्त ज्यूश जो लोग क्या थे, ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड फैले हुए थे। तो दोस्त इनकी एक जियोग्राफिकल एरिया नहीं था भाई। देखो अब जैसे कि अपना एक कंट्री है इजराइल, तो भाई अब तो ये इनसे प्रेम करेंगे ही, अपने कंट्री को दोस्तों पावरफुल बनाएंगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इजराइल भाई टेक्नोलॉजी के मामले में भाई बहुत पावरफुल कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री। तो हम इस प्रकार दोस्त कह सकते हैं कि इजराइल जब नहीं बना था तो भाई ये पूरे फैले हुए थे, सब जगह स्प्रेड हुए थे। तो इनके लिए एक ये मुसीबत थी, इनका एक जियोग्राफिकल एरिया क्या हो। इसलिए दोस्त यहाँ पे ये हुआ कि जब भी नेशनलिटी बनेगी तो भाई उनका एक क्या होना चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। आए दोस्त समझ में। बाद में क्या हुआ, जो इस लोगों ने क्या किया, इजराइल बना दिया, तो क्या हुआ, इनके एक अलग नेशनलिटी मिल गई। एंड दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनलिटी का, कि नेशनलिटी होने में क्या चाहिए, अब धार्मिक समुदाय, दोस्तों रिलीजियस ग्रुप चाहिए भाई यहाँ पे। आप दोस्त यहाँ पे क्या है, देखो पहले राष्ट्र को बनाने के लिए धर्म को आधार बनाया जाता था, है ना। जैसे कि दोस्त भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, है ना। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझना। तो पाकिस्तान जैसे अलग हुआ भारत से, तो उसने धर्म को बेस बनाया, है ना। और क्या किया उसने, अपना आपको एक इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। आया दोस्तों में। लेकिन आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना जरूरी है। दोस्तों आपको पता होगा कि आज दुनिया के लगभग मोस्टली कंट्री ने अपने आप को सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर कर रखा है। दोस्तों अब एक मात्र ऐसा कंट्री पूरे वर्ल्ड में बचा हुआ था, नेपाल, जिसने दोस्त अपने आप को भी कब 2006 के अंदर अपने आप को क्या कर दिया, सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर कर दिया। वन ऑफ द कंट्री नेपाल ओनली, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग रहते थे, बट अब वो एक सेक्युलर कंट्री बन चुका है। तो उसने एक ऑफिशियल रूप से कह दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्या यार कि भारत में अनेक धर्मों के होते हुए भी एक मजबूत राष्ट्रीयता मौजूद है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि भारत में दोस्तों बेशक बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हमारी एक अपनी एक राष्ट्रीयता है, अपनी एक पहचान है, जिससे हमारा एक देश पूरा यूनिटी में बना हुआ है। आया तो समझ में, इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आया तो समझ में। चलिए तो दोस्तों ये सारे भाई यहाँ पे पूरे पॉइंट यहाँ पे बता दें कि भाई रिलीजन इज मेड द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग द फर्स्ट नेशन, बट टुडे सेक्युलर स्टेट इज एम्फसाइज्ड टू बिल्ड अ पावरफुल नेशन। अगर दोस्तों आज किसी को पावरफुल बनना है तो उसको भाई अपने आप को सेक्युलर बनना होगा, धर्म से ऊपर उठना होगा, है ना दोस्त। इन स्पाइट ऑफ मैनी रिलीजन्स अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। आपको दोस्त पता ही है। चलिए भाई अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं, जनरल पॉलिटिकल एस्पायरेशन। देखो भाई ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं चाहे किसी भी कंट्री में, उनकी एक मतलब कि जनरल बिल कह सकते हैं
एक सामान्य इच्छा हो, या एक कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो। जैसे कुछ विचारक या दोस्तों कुछ थिंकर्स हैं राष्ट्र के निर्माण में लोगों की इच्छाओं को मानते हैं कि जो लोगों की जो क्या कहते हैं, समझ सकते हो दोस्तों, जो उनकी एस्पिरेशन है या दोस्तों जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके जो इच्छाएं हैं, बिल्स हैं, उसको देखते हुए एक नेशन बनाया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि सम थिंकर्स also consider the wishes of people in nation building. The principle of self-determination was accepted on the same basis in the Paris Peace Conference of 1917. दोस्त हुआ यह था यार कि 1917 में जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंसन हुआ था, है ना, सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कॉन्फ्रेंसन के अंदर क्या होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई थी। और इसमें यह हुआ कि एक देश के अंदर जो लोग हैं उनके ही जो उनकी इच्छाएँ हैं, उनकी जो दोस्तों बातें हैं, एक नेशनल बननी चाहिए, एक नेशन बनना चाहिए, एक देश बनना चाहिए, जिससे कि दोस्त वो देश इंडिपेंडेंट रह सके। इसी को दोस्तों कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब एक राष्ट्रीयता या नेशनलिटी बनने में नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है भाई वो है क्या, आर्थिक हितों की समरूपता। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ भाई, इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो बताता हूँ मैं आपको दोस्त, ये कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मिल के अनुसार, है ना, जेएस मिल दोस्तों एक थिंक करते हैं किसके बारे में, इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में, जो कि हमारे नेशनलिटी का 6 पॉइंट है। इसी को मिलाकर दोस्त हमारी नेशनलिटी बन रही है, ठीक है, ये सारे हम वो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स वगैरह। द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री। दोस्त कोई भी एक नेशन बन रहा है तो उस नेशन को बनने में उस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो उनका एक पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है, उनका एक राष्ट्रीय इतिहास नेशनल हिस्ट्री होता है, कलेक्टिव रिएक्शन होता है, जिनमें दोस्तों उनका सभी का अपने आपस में एक यादें होती हैं उनकी, एक है ना, जिससे मिलाकर एक क्या, एक नेशन बना होता है। तो दोस्त जब एक नेशन सबको मिलाकर बन रहा है तो जब भी कोई दिक्कत आएगा तो भाई वो सभी लोगों पे आएगा ना यार। जब अंग्रेज आए तो उनसे दोस्तों चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, दोस्तों सभी को प्रॉब्लम था भाई, वो बाहरी लोग हैं जो भारत पे आगे गुलाम बना रखे हैं। अब क्या हुआ दोस्त, इन सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक यूनिटी दिखाई और अंग्रेजों से दोस्तों स्टार्टिंग तक तो भाई तो सब ठीक ही चल रहा था यार, जिसको हम नेशनलिज्म कह सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ कि सभी लोगों ने अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को देखते हुए, है ना, उनको भाई लगा कि हमें ज़्यादा नुकसान होगा अगर अंग्रेज हमें एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। लोग दोस्तों अंग्रेजों को अपोज करना स्टार्ट किया। जैसे दोस्त अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अपोज में भारत में सब लोग यूनिटी में आ गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भी एक नेशनलिटी है देश के अंदर वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें दोस्तों एक यूनिटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है ना। जब भी ऐसा कोई खतरा आता है तो सब लोग एक बन जाते हैं, है ना। जैसे कि दोस्त मैं एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस, देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कितने सारे भी क्यों ना हो, जब दोस्तों एक कोरोना वायरस आया भाई तो सभी यूनिटी दिखाने में लग गए, नहीं यार अब जाति धर्म छोड़ो, जब देश खतरे में है तो भाई सब लोग मिलके, मतलब कहते हैं कि एक नेशनलिटी है भाई, एक जब हम कह सकते हैं इसमें, जब देश के अंदर लोग आपस में मिलकर देश की सोचें, अब नेशनल इंटरेस्ट की सोचें, अब है ना। तो दोस्त हम कह सकते हैं कि देश का अगर घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट दोस्त सबका जुड़ा हुआ है आपस में। जैसे कि दोस्त गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई गरीबों की हेल्प करो, तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम ड्यूटी हमारी, एक फ़र्ज हमारा कि हम भाई सबकी हेल्प करें, है ना। तो भाई यहाँ पे एक यही तो दिखाया जा रहा है, जो जैसे दोस्तों यहाँ पे जेएस मिल, यानी कि दोस्तों ये कौन, मिल भी कह रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम राज्य की। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा राज्य आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा राज्य। चलिए तो जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा हमने नेशनलिटी के बारे में, है ना, एक देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी पहचान। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा नेशन के बारे में, उनकी पहचान या दोस्तों लोग जो रह रहे हैं उन्हीं को मिलाकर एक नेशन बना हुआ है। तो इससे क्या हो गया, नेशन, है ना, क्या बन गया दोस्तों, वो नेशन किसको मिला के बना है, जितनी भी नेशनलिटी है देश के अंदर दोस्त जो लोग हैं, जिनमें कितने दोस्तों 6 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया भी, ये टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं नेशनलिटी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई ये स्टेट की। अब ये राज्य किसे कहा जाता है, क्या दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एक राज्य है, क्या नहीं है दोस्त। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये राज्य नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताते हैं भाई क्यों नहीं है। चलिए पहले हम एक एक करके बात करेंगे टॉपिक के बारे में। देखो राजनीति विज्ञान में राज्य का एक अलग अर्थ होता है जिसे इस प्रकार से कहा जा सकता है। उससे एक डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, क्या, एक निश्चित मतलब होता है कि फिक्स, भाई यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर होना चाहिए, है ना, तो समझ में आ गया। तो एक फिक्स, है ना, और एक्सटर्नल बाहरी किसी भी देश का कंट्रोल उस देश पर ना हो, एक सरकार हो और उस सरकार की सभी लोग बातें मानते हों दोस्त, उसी को स्टेट कहा जाता है। फिर से बताऊं, एक दोस्तों बॉर्डर हो, एक ज़मीन हो
और उस ज़मीन पे दोस्तों रहने वाले लोग हों और वो लोग देश की सरकार की बात माने और दोस्तों वो देश के ऊपर किसी भी बाहरी देश का कोई भी राइट ना हो, वो देश क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उसी को हम स्टेट कहते हैं या राज्य कहते हैं, है ना दोस्त। आए समझ में। अब मैं बात करूँगा दोस्तों दिल्ली, बिहार ये सब राज्य क्यों नहीं है भाई, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर है बैठी हुई दोस्तों, इसके ऊपर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई स्टेट के ऊपर जब सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है तो भाई ये इंडिपेंडेंट कैसे हो गए, है ना। बट दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया जो है भाई वो है एक राष्ट्र, वो एक स्टेट। कैसे, वो अपने इंटरनल में भी, वो अपने एक्सटर्नल में भी क्या इंडिपेंडेंट है ना दोस्त। चलिए अब अभी हम आगे और भी बात करेंगे इसके बारे में। देखो मनुष्य दोस्तों क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो एक अकेला नहीं रह सकता। कि भाई लोग बेशक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हों, लेकिन दोस्त उन सभी लोगों में कुछ लोग भाई घमंडी हैं, एरोगेंट्स हैं, ग्रेडी हैं, सेल्फिनेस है ना। तो दोस्त स्त्री यानी कि दोस्तों फीमेल है, मेल हैं, तो इन सभी लोगों को मिला के दोस्त एक सोसाइटी बनी हुई है और इस सोसाइटी को ही मिलाकर एक स्टेट बना हुआ है और दोस्त इसी स्टेट में हम सब लोग रहते हैं दोस्तों। तो स्टेट क्या है, स्टेट इंडिया है, पूरी इंडिया एक स्टेट है। हम जितने भी हम बोलते हैं ना, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, जितने भी हैं ये स्टेट क्या है, ये इंडिया की एक यूनिट है ना। जो जितने हम जिसको हम स्टेट कह रहे हैं वो इंडिया की एक यूनिट है। स्टेट क्या है, स्टेट तो भाई इंडिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग के अनुसार। वर्ग क्या कह रहा है भाई यहाँ पे देखिए, समाज में व्यक्ति की संवेदनाओं का महत्व शारीरिक अथवा सामूहिक अर्थ में ही होता है। व्यक्ति अपनी शक्तियों का व्यर्थ में दुरुपयोग करता रहता है, इसलिए इसके संवेदनाओं को ठीक ढंग से उपयोगी बनाने की आवश्यकता होती है। दोस्त पॉइंट ये कह रहा है भाई कि स्टेट के अंदर है ना, वर्ग ये कह रहे हैं इन सोसाइटी में जो भी लोग इंडिविजुअल रूप से जो रह रहे हैं वो अपने जो पावर्स है वो उसको मतलब कि कहते हैं ना कि वो सही वे में यूज़ नहीं कर पाएगा। उसी को दोस्तों या तो कह सकते हैं हम कि पीपल को डिसिप्लिन के साथ रेगुलेट करने के लिए स्टेट बनाया गया है ना दोस्त, कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर स्टेट ना हो और दोस्त अनार्किस्ट सब जगह फैल जाएगा, फिर तो भाई सब लोग अपनी अपनी चलाएंगे, ना कोई रूल्स होगा, ना कोई दोस्तों कोई कानून होगा, कोई रूल लॉज वगैरह होंगे, इसलिए है ना दोस्त। समझ में आया, ऐसा कह रहे हैं ये बार्क, इसलिए तो दोस्तों इसलिए स्टेट बनाना नेसेसरी हो जाता है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे किस पॉइंट की, राज्य पर विचारकों के विचार। अब दोस्त राज्य जो है कैसे बना है, इस पे थिंकर्स का क्या कहना है। सबसे पहले दोस्त मैं यहाँ पे बात करूँगा वुड्रो विल्सन का। दोस्तों वुड्रो विल्सन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भाई ये अमेरिका के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। देखो जनता कानूनी दबावों के तहत एक निश्चित भूभाग में रहती है। आया दोस्तों उनमें जनता पब्लिक जो है उन पे कानून का प्रेशर होता है और वो एक फिक्स बॉर्डर में रहते हैं, उसी को स्टेट कहा जाता है। ऐसा वुड्रो विल्सन कह रहे हैं दोस्तों, सही भी बात है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही लग रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोस्के की। लोस्के क्या कह रहे हैं, राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकार तथा प्रजा में बटा होता है दोस्त। यानी कि दोस्तों राज्य जो है भाई वो क्या है, एक समाज है, सोसाइटी है जो दोस्त एक फिक्स बॉर्डर पे रह रहे हैं, जिसके ऊपर एक संगठन जो है वो शासन कर रहा है। दोस्तों ये संगठन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, ठीक है। लेकिन दोस्त अब तक की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी गई है वो गार्नर की मानी गई है। क्यों, जो गार्नर कह रहा है भाई वो सही माना गया है। कैसे, राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है या समूह है जो या जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हों, जिसका दोस्तों अपना एक विभाग या दोस्तों हम कह सकते हैं अपनी एक सरकार हो या दोस्तों एक भूमि हो, ठीक है, जो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, संगठित सरकार हो वहाँ पे, और वहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले वो लोग रहते हों, इसी को दोस्त हम एक स्टेट कहते हैं। तो दोस्त हम कह सकते हैं कि स्टेट चार चीज़ों को मिला के बना हुआ है। किसको, सबसे पहले दोस्तों एक लैंड हो गया, है ना, लैंड पे दोस्त रहने वाले लोग हो गए, यानी दोस्तों क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गए, है ना। एंड दोस्तों थर्ड हो गया गवर्नमेंट, जो इन लोगों पे दोस्तों शासन करेगी, चलाएगी। मेरे दोस्त नेक्स्ट पॉइंट हो गया गवर्नमेंट की शक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, सोवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता या सोवरेनिटी का मतलब होता है एक देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो दोस्तों ये चार एलिमेंट्स होंगे तभी जाकर राज्य बनेगा। जो जैसे दिल्ली की बात करता हूँ या कोई भी भारत के जितने भी हम जिसको स्टेट कह रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, सबके पास एक लैंड भी है ना, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, बट दोस्तों उनके पास सोवरेनिटी नहीं है। क्योंकि सोवरेनिटी दोस्तों किसको दिया गया है, सोवरेन स्टेट बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे पावरफुल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी के दोस्तों ज़माने में कौन,
मोदी सरकार है, कल कोई और सरकार आ जाए, है ना, ये बात यहाँ पे आती है। एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों वही वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना अभी, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन भाई मान तो लिया हम, लेकिन कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले के ज़माने में दोस्त जब स्टेट का राइज हुआ था, है ना, जैसे कि एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया दोस्त, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सबसे पहले दोस्त यहीं पे इन पॉलिटिकल थिंकर्स का दोस्त राइज हुआ, जो कहाँ पे यूनान के अंदर आते थे। यूनान, जिसको दोस्तों आज हम क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थिंकर है प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा कि एक स्टेट के अंदर टोटल 5040 ही लोग होने चाहिए, इतने इसने बताया, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अरस्तु आया, एरिस्टोटल जिसको कहते हैं, एरिस्टोटल जिसको पॉलिटिकल साइंस का फादर भी कहा जाता है। इसने कहा राज्य की जनसंख्या ना तो इतनी बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, आया तो समझ में। इसके बाद आता है आपका रूसो। रूसो क्या कहता है, एक स्टेट की जनसंख्या या पॉपुलेशन 10,000 तक होनी चाहिए। ये बात आ गई पॉपुलेशन की, ठीक है दोस्त। ये दोस्त यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो कि पहला ये दोस्त प्लेटो ने कहा 5040। बात करते हैं हम एरिस्टोटल की, सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट शुड नेदर बी टू बिग नॉट टू स्मॉल, ना दोस्तों ज़्यादा बड़ा ना ही छोटा होना चाहिए। अब रूसो का कहता है भाई यहाँ पे मेड द स्टेट पॉपुलेशन 10,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, क्या है हमारा लैंड या दोस्तों टेरिटरी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, टेरिटरी, यानी कि दोस्तों भूमि या भूभाग हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, राज्य की एक ऐसी फिक्स एक बॉर्डर होनी चाहिए जहाँ पे लोग रहते हों, और उस ज़मीन पे दोस्त जो लोग रह रहे हैं उनके आपस में एक संबंध होते चाहिए, है ना, और इसी भूमि से दोस्त उन सभी लोगों का एक लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आया दोस्त समझ में। ये दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। उनमें दोस्त ऐसी भूमि या दोस्त ऐसी ज़मीन जहाँ पे लोग रह रहे हों, ठीक है, लैंड या दोस्त वो लैंड पब्लिक लैंड कहलाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गवर्नमेंट का, सरकार का। सभी जनता आपस में दोस्तों मिलके रह तो रहे, लेकिन वो नियम आपस में थोड़ी मिलके बना पाएंगे भाई, सबकी आइडियोलॉजी अपनी विचारधारा सबकी अलग होगी। इसलिए दोस्तों लोगों ने मिलके वोट डाला और सरकार बना दिया। अब लोगों ने जब मिलके बनाया है उन सरकार को, उस गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है भाई कि लोगों की इच्छा है कि अब सरकार भाई जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। अब इसके बेस पे क्या हुआ कि दोस्त सरकार ने अब जनता को, पब्लिक को रेगुलेट करने के लिए डिसिप्लिन के साथ कानून बनाना स्टार्ट किया। आया दोस्त समझ में, इसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आता है अब हमारा संप्रभुता, सोवरेंटी का पॉइंट। देखो इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। अब यह स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, पहला आंतरिक, दूसरी बाहरी। आंतरिक का मतलब होता है, इंटरनल का मतलब होता है देश में पूर्ण रूप से दोस्तों क्या कहते हैं कि मोनोपोली हो हमारा भाई, हमारे गवर्नमेंट का मोनोपोली हो। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं है भाई, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार की और नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चले, है ना, जो देश की ज़रूरत है। और बाहरी का मतलब होता है देश पे, हमारे देश के ऊपर किसी बाहरी देश का कोई भी इंटरफेयर ना होना चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों 1947 से पहले भारत एक संप्रभु या सोवरेंटी स्टेट नहीं था, लेकिन आफ्टर 1947 भारत एक सोवरेंटी स्टेट बन गया, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे ये सारी हमारी बात यहाँ पे भाई हो जाती है। इस प्रकार से भाई आपका पूरा स्टेट बनता है आपका। तो दोस्त नेशन स्टेट क्या होता है आपका, नेशनलिटी किससे कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इसके नोट्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि दोस्तों आपको पूरा चीज़ समझ में आ चुका होगा दोस्तों इस चैप्टर के, और दोस्तों पूरे यानी उसके दोस्तों सभी नोट्स के लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। दोस्तों इस टॉपिक की पूरी लिंक आपको मिल जाएगी नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोस्तों जाए फटाफट रीड आउट करें दोस्तों, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों अगर आप नए तो मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो दोस्त, चाहते हो कि आप मेरे से पर्सनली पढ़ना दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या दोस्त एक काम और कर सकते हो आप मेरे काम को सपोर्ट करके, ताकि मैं आपके लिए दोस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता जाऊँ। दोस्तों चैनल के बगल में दोस्तों एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जाके दबा ले ज्वाइन कर सकते हो दोस्त, ताकि आपको और फैसिलिटी मिल सके, है ना, ताकि दोस्तों मेरे साथ पर्सनली अटैचमेंट हो जाओ और कोई भी डाउट क्लियर कर पाओ। या दोस्तों आप मेरे काम्स की सपोर्ट मेरे वेबसाइट पर जाके कर सकते हो, manish.bermelpe.com पे। चलिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।